अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है। इससे भी ज़्यादा नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों से हमें नवाजा है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। जब अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमें और अता करेगा। जैसा कि कौल है कि जब किसी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की कोई नेमत मिलती है और जब बंदा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर उसका दुगना है उसको डबल करके उसको देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि जब हमें कोई नेमत मिले। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने का अंदाज़ एक नमाज भी है। नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला का एक शुक्र है। जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो ये भी एक शुक्र है। जब आप सदका करते हो तो ये भी एक शुक्र है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हो तो ये भी एक शुक्र है। तो नमाज को पाबंदी के साथ पढ़िए। नमाज क्योंकि हम पर फ़र्ज़ है, क़यामत के दिन सबसे पहले इसी के बारे में पूछा जाएगा, और वो भी वक्त पर पढ़नी है, क्योंकि नमाज में वक्त क्या है, शर्त है। ये बात याद रखें। आज मैं अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी अनोखी नेमत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए आप तमामी लोगों की बारगाह में ये मैं जो है मैंने सोचा, मैंने ये मजमून थोड़े दिन पहले पढ़ा था, 2 या 3 दिन पहले, और इनके लिखने वाले थे मौलाना खलील अहमद फैज़ानी साहब। अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे। उनके मजमून बड़े अच्छे होते हैं। उन्होंने लिखा तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी जानकारी है, आप तक भी पहुंचा दूं। तो इस वक्त जो है आप मेरी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर कुंभी की है। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, और आप में से तकरीबन लोग जानते होंगे कि इसकी जो सब्जी जो है बहुत खूबसूरत बनती है, लजीज बनती है, स्वादिष्ट बनती है। और पुराने ज़माने में इसको सब्ज़ी के तौर पर तो खाने के तौर पर तो काम लिया जाता ही था, बल्कि इसको दवा के तौर पर भी काम लिया जाता था। दवा के तौर पर भी काम लिया जाता था। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो है ज़िक्र हदीसों में आया है। तो आप फिर गौर कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे मैं पूरी डिटेल के साथ इस पर आज बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जब ये पुराने ज़माने में ये कुंभियाँ उगती थी तो ये लोगों के लिए कोई किसी जादू से कम नहीं था। जादू से कम नहीं था, इसका मतलब ये है कि ये कुंभी जो है रातों रात ज़मीन का सीना चीर करके उगती है, रातों रात। अब और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे राजस्थान में लोग ये मानते हैं, इसके उगने के पीछे एक जो कारण है, एक जो रीज़न है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो लोग मानते हैं। बाकी क्यों उगती है, कैसे उगती है, इसका बीज कैसा होता है, ये तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। हमारे यहाँ पर लोग मानते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, आसमान में बिजली कड़कती है, जब बादल गरजता है तो और बारिश होती है, तो उसके 2 या 3 दिन बाद में ये कुंभियाँ उगनी शुरू होती है। और जाहिर सी बात है, ये सोचना और ये मानना भी कहीं ना कहीं जो है सही भी है, क्योंकि बाकी और मौसम में ये कुंभियाँ नहीं उगती है। ये कुंभियाँ भी उसी वक्त उगती है जब बारिश का मौसम होता है। और जाहिर सी बात है, जब बारिश का मौसम होता है तो फिर जो है आसमान में बिजलियाँ भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं, और इसके बाद में ये जो कुंभियाँ उगती है। तो ये सोच भी बिल्कुल सही है, बाकी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। अच्छा, पुराने ज़माने में मैंने पहले ही कहा है कि इसको खाने के साथ साथ दवा के लिए भी यूज़ करते थे, दवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
पुराने ज़माने में अपने वक्त का बहुत बड़ा एक तबीब गुजरा है, अपने वक्त का बहुत बड़ा एक जो है मतलब तबीब गुजरा, जिसको लोग फादर ऑफ तिब कहा करते थे। फादर ऑफ तिब यानी तमाम उस वक्त के जितने भी तबीब थे उन तमाम का बॉस, जितने भी उस वक्त के तमाम जो डॉक्टर थे उन तमाम का बॉस। उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर किसी की पीठ में दर्द हो और किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो या किसी की हड्डियों में दर्द हो, तो अगर इलाज करना चाहे तो उनके इलाज के लिए कुंभी सबसे बेस्ट इलाज है। उसने यहाँ तक लिखा है। उस ज़माने के उस ज़माने में उसको फादर ऑफ तिब कहा जाता था। आप सोचिए ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है कि अगर किसी की हड्डियाँ मजबूत करनी हो, किसी के अगर पीठ में दर्द हो तो उस तबीब ने कहा था उस दौर में कि मैं मानता हूँ कि अगर कोई इस कुंभी का अगर यूज़ करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शिफा याब होगा। हदीस पाक में इसका जिक्र भी आया है। अब जाकर के हदीस पाक की किताब है मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, उसमें एक बाब है तिब का। तिब का मतलब ये होता है कि इलाज कैसे करें, कौन सी चीज़ से हम इलाज करें, कौन सी चीज़ है जो कि फ़ायदेमंद है हमारे लिए, कौन सी चीज़ है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी चीज़ यूज की जाती है, उसमें सारी डिटेल के साथ मौजूद है। उसमें यह भी आया साथ में कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के बीच में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में कुंभियाँ थी। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है कुंभियाँ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया ये मन्ना और सलवा में से है। मन्ना और सलवा के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बनाया है बनी इसराइल पर, जब मैंने वीडियो बनाया था तो बनी इसराइल ये वो कौम थी, इसने हालांकि जितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ की है, अगर आप कुरान पढ़ोगे तो इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। इसने कई मरतबा तौबा की, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, फिर तौबा की, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। इस पर कई तरह के अज़ाब आए थे इस बनी इसराइल पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के लिए आसमान से खाना भी उतारा था, नाजिल फरमाया था, जिसको मन्ना और सलवा कहा जाता है, जैसा कि कुरान में मौजूद है। यानी जब उनको भूख लगती थी तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए, जब सुबह उनको भूख लगती थी तो सुबह उनके लिए आसमान से खाना उतरता था, नाजिल होता था। जब शाम को उनको खाने की तलब होती थी ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसमान से वो मन्ना और सलवा उतारता था, नाजिल फरमाता था। ये अलग बात है कि थोड़े दिन के बाद में जब उनकी नीयत ख़राब हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो खाना बंद हो गया। और मैंने इस पर जो है मतलब बनी इसराइल की कौम के बारे में जब बात की तो डिटेल के साथ उसमें बात की थी मैंने। शायद उसका मैंने जो है मतलब वीडियो का नाम रखा था सबसे महंगी गाय, दुनिया की सबसे महंगी गाय मैंने रख करके वो वीडियो बनाया था मैंने। तो वो बनी इसराइल जिस पर ये मन्ना सलवा आसमान से नाजिल हुआ था। तो अब आता हूँ मैं इस टॉपिक पर वापस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबाए कराम के बीच में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में कुंभियाँ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मन्ना और सलवा में से है। अब गौर कीजिएगा, ये और एक जगह है ये मन्ना में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मन्ना और सलवा में से है और इसका पानी लोगों की आँखों के लिए शिफा देने वाला है। यानी कुंभी का जो पानी है वो लोगों की आंखों को शिफा देने वाला है। और एक रिवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा बहुत ज़्यादा कुंभियाँ होने लगी, तो सहाबाए कराम में से किसी ने ये कह दिया कि ये ज़मीन की कोई बीमारी है जिसको चेचक कहा जाता है। आप जानते होंगे जब किसी इंसान को चेचक की बीमारी होती है तो उसके जिस्म पर फोड़े ही फोड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त के सहाबाए कराम ने भी ये कह दिया था कि ये ज़मीन की कोई बीमारी है, जिस तरह से ये चेचक बीमारी है ज़मीन की। जब ये बात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खबरदार, ये कोई चेचक नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मन्ना और सलवा में से है और इसका पानी आँखों की शिफा के लिए, इसकी आँखों के लिए शिफा है। अब गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है।
आका फरमाती एक तो ये मन्ना सलवा में से है, यानी उस खाने में से है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम के लिए आसमान से वो खाना उतारा था, और अब इसका पानी जो है लोगों की आंखों की शिफा के लिए है। आगे मैं डिटेल के साथ बात करूंगा कि इसका पानी कैसे यूज़ करते हैं। अब जब ये बात हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मन्ना सलवा में से है और इसका पानी क्या है, लोगों की आंखों के लिए शिफा है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अपनी किताब में कि कुंभी एक ऐसी सब्जी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है बगैर तने और बगैर पत्ते के। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कुंभी जो सब्जी होती है ना, वो उगती कैसे है, ना तो उसका कोई पत्ता होता है ना ही उसका कोई तना होता है। अब जाहिर सी बात, आपने कुंभी को देखा होगा कि ना तो उसका कोई पत्ता होता है ना कोई तना होता है। अब इसका जो पानी है उसको यूज कैसे किया जाए, क्योंकि मैंने कई मरतबा इसका नाम लिया है कि ये शिफा है। पुराने ज़माने में लोग इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ये आँखों के लिए शिफा है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हमें अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चलना होगा। अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसका पानी जो है वो मुतलकन आँखों के लिए है, यानी कि कोई भी इसके पानी को निचोड़ कर, कुंभी के पानी को निचोड़ करके इस्तेमाल कर सकता है। अब चाहे वो उसकी आंखें सलामत हो, यानी देखने वाला हो या नाबीना हो, कोई भी हो, अपनी आंखों पर इसका पानी लगा सकता है। इसका पानी जब लगाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा देगा। और अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में एक वाक़या बयान किया और उन्होंने ये लिखा है कि मैंने और मेरे अलावा कई लोगों ने देखा है कि उस दौर में एक नाबीना जो है मतलब शख्स थे, उनका नाम शेख कमाल इब्ने अब्दुल्ला दमिश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी आंखें तो थी लेकिन उनको दिखता नहीं था, यानी आंखों में रोशनाई नहीं थी, उनको नज़र नहीं आता था। जब उन्होंने ये हदीस सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो है इस कुंभी का पानी जो क्या है आंखों के शिफा के लिए है, तो उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते हुए अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शेख कमाल इब्ने अब्दुल्ला दमिश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुंभी का पानी अपनी आंखों पर लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिफा दे दी, यानी उनको नज़र आने लगा, उनकी जो बिनाई है वापस लौट आई। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके साथ साथ आप ये तो जानते ही हैं कि इसकी सब्ज़ी बड़ी खूबसूरत बनती है। अगर कोई बनाने वाला हो अच्छी तरीके से, तो जो खाने वाला होता है उसको उसमें जो है मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो गोश्त खा रहा है, यानी गोश्त का मज़ा वो देती है। इसकी सब्ज़ी भी बड़ी खूबसूरत बनती है। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब बारिश का मौसम होता है तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें उगती है, जैसे कि ये एक छतरी छाता नुमा उगती है। तो हालांकि ना तो ये इसका स्वाद वैसा होता है, ना ही इसमें इसके बारे में कुछ कहीं से कोई कॉल है, और ना ही कि कोई इसकी सब्ज़ी बनाता है। अगर कोई बनाता भी है तो कोई मैं समझता हूँ कि इतनी जो है मतलब लजीज नहीं होती होगी, क्योंकि कुंभी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसकी फजीलत वहाँ से शुरू होती है, किसी और से नहीं बल्कि वहाँ से शुरू होती है। और दूसरी कई और जो है मतलब इस जैसी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें बारिश के मौसम में उगती रहती है, तो लेकिन जो कुंभी का मज़ा है ना वो सबसे अलग है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर कदम पर, हर मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत दे रखी है। बस हमें चाहिए कि हम उसका जो है शुक्र अदा करें। और मैंने शुरू में कहा है कि जब हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी नेमत के बदले में, जब हम अल्लाह तबारक व तआला किसी नेमत के बदले में जब हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है मतलब उसका डबल अता करेगा। और जब हम नाशुक्री करेंगे तो आप सोच लीजिए फिर ये नेमत हमसे रोक ली जाएगी। तो आज तक क्योंकि हमारे खेतों की मेड़ों पर या हमारी जो बंजर ज़मीन है उस पर ये उगती आई है, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये ख़राब हो जाती है, जब ये फिर इसका कलर मेहंदी की तरह हो जाता है तब ये ख़राब हो जाती है। जब ताज़ा हो तो इसको लें और इसकी सब्ज़ी बनाएं, जो भी आपको लगता है, और बहुत खूबसूरत बनती है। और इस नेमत की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते रहिए, नमाज़ पढ़ते रहिए।
हो सके तो वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो हमारे रज़वी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।